वाह, भला देख तो लिए कम से कम। हम सोचे तुम लोग देखते ही ना होगे। कल हम भी देखे, बाद में कल वाले लेक्चर में आवाज हम लोग तो ये सेल का डाउन हो गया होगा इसका। तो बीच में था, कुछ देर तक था, उसके बाद डाउन। हाँ, चलो पहले अभी इधर ध्यान दो। उसमें उसमें हम आवाज डलवा देंगे, अभी रुक जाओ। उसमें आवाज हम डब करवा देंगे, अभी पहले देख लो। हम लोग देखो, बात नहीं अब इधर ध्यान दो केवल। 1% तुम लोग कुछ आता आता नहीं है, एकदम चुल्लू में डूब मरने लायक हो। देखो हम लोग बस इधर ध्यान दो जल्दी से। हम लोग पिछले क्लास में ये थियरी तीनों पढ़ रहे थे। एक थियरी क्या थी, लैमार्क की। लैमार्क साहब को ये कहना था कि जो जिराफ गर्दन होती है, वो जितना यूज करता जाएगा उसकी उतनी गर्दन लंबी होगी और उसका अगले आने वाली पीढ़ी में वो इनहेरिट हो जाएगा, है ना। और ये डार्विन का कहना ये था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस 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 को नेचर सेलेक्ट करेगा वो सरवाइव करेगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। और इनका ये कहना था, जो ये म्यूटेशन थियरी ही थी, ये देखा जाए तो ये लैमार्क को ही फॉलो कर रहे थे। कि लैमार्क का कहना बस ठीक है, बस एक बात सुधार करना ये था कि अगर जिस ऑर्गन का हम यूज ज्यादा करेंगे वो ऑर्गन डेवलप होगा, और अगर उसके जीन में परिवर्तन हो गया, चेंजेस आ गया, तो अगली पीढ़ी में चला जाएगा। बस समझ गए ना। तो देखा जाए तो लैमार्क साहब सही बोले थे, बस केवल क्या गलत बोल दिए कि जो बोल दिए एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन बाद में म्यूटेशन थ्योरी जब आई ह्यूगो डिब्रिज ने, तो ये लैमार्क को सपोर्ट किए और बोले कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन तभी होगा जब दो टाइप की सेल होती है सोमैटिक सेल, होती है जर्म सेल। अगर परिवर्तन जर्म सेल में आ जाएगा तो अगली पीढ़ी में चला जाएगा, अगर जर्म सेल में परिवर्तन नहीं आया है तो अगली पीढ़ी में कोई जाने की कंडीशन कोई भी नहीं है। ये हम लोग पिछले क्लास में ये सारा बात पढ़े थे, बात समझ गए ना। अब देखो ये हम लोग सब पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ये देखो ये वाला थोड़ा सा देख लो एक बार। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूगो डिब्रिज थे, उन्होंने म्यूटेशन थियरी दिया। और ये एक प्लांट था इवनिंग प्रिमरोज, इसी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ये इनका ये मेंडल मतलब ये लैमार्क को सपोर्ट किए कि हाँ लैमार्क जो बोले थे वो बात सही है, लेकिन बस केवल एक बात और जोड़ दिए थे कि कोई चीज तभी आगे पीढ़ी में जाएगा जब उसका जीन म्यूटेट हो जाएगा। तो जब ऐसा करके देखे तो अलग अलग स्पीसीज उनको देखने को मिलने लग गई, तो इसलिए उनको बोले कि ये जो होता है ये, और ये एक बात और बोले थे, ये जो होता है ये हमेशा अगर बोला जाए तो क्या होता है, माइनर होगा, स्लो होगा, डायरेक्शनल होगा, और ये ग्रेजुअली होगा, मतलब धीरे धीरे चलता रहेगा। क्या, जो डार्विन का वेरिएशन है, बात समझ रहे हो ना। जो डार्विन का कहना ये था कि जो डार्विन के थ्रू होगा तो वो माइनर होगा, स्लो होगा, डायरेक्शनल होगा और ग्रेजुअली होगा। और ये जो म्यूटेशनल वेरिएशन है, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो ये सडनली हो जाए, और ये रैंडम हो सकता है, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि म्यूटेशन जब भी होगा तो म्यूटेशन हो सकता है कि आज मान लो ह्यूमन के 2 आंखें होती है, अचानक से कोई ऐसा ह्यूमन आ गया जिसके पास 3 आंखें हुई करती, बात समझ गए ना। तो वो सडनली हो गया, मतलब इतना जल्दी हो गया, बात समझ रहे हो ना। अच्छा जानते हो एक 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 प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एटाविजम, बात समझिए। एटाविजम का मतलब ये होता है, अगर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने पूर्वजों का कैरेक्टर आ जाए तो उसको एटाविजम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम पूर्वज मतलब बहुत ज्यादा पिछले, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं बंदर से हम लोग निकल के आए हैं। अगर मान लो किसी को ऐसा बच्चा पैदा हो जाए बंदर जैसे दिखने लग जाए, उसके बॉडी में पूरे बाल ही बाल दिखाई दे, बात समझ गए ना। अब वो ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो वो क्या आ गया, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर वापस आ गया, उसको क्या बोलेंगे, एटाविजम। बहुत सारा न्यूज में कभी तुम लोग को देखने को मिलता होगा कि ऐसा था, लोग उसमें अब कभी उसका फिर यूज भी करने लगते हैं। हमारे घर बजरंग बली पैदा हुए हैं, चढ़ोतरी करवाओ, है ना, ये करो वो करो, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, इस प्रोसेस बोलते हैं एटा, इसको साइंस क्या कहता है, इसको साइंस कहता है एटाविजम।
अभी हंस लो, अभी इस वर्ड का मतलब समझ नहीं पाओगे, कोई लिखा भी ना होगा अभी जो बोले हैं। हाँ, अभी अब दिमाग नहीं है ना कि लिख ले, बाद में हो सकता है काम पड़ ही जाएगा। मतलब तो तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, नोट्स में हम क्या कितना जगह छोड़े। अब देखो, अब आज का लेक्चर होगा स्टार्ट यहां से। इसको बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब लिख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। पहले इसको एकदम अच्छी तरह समझ जाओ, तब इसका हम कहा कंसेप्ट बताते हैं। पहले से एक कहानी सुन लो, क्या बोलते हैं, स्टोरी, तब फिर इसका कंसेप्ट समझाते हैं, तब ये बात समझ में आएगा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हार्डी वीनबर्ग। बात समझ। अब हमारे देश के नहीं है, जो दूसरे कहीं रहे वो तो अपना अपना रहेगा। तो उनका ये जो हार्डी वीनबर्ग साहब थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, तो वो लोग उसी के नाम से इनका जाना गया। चलो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। उनकी शक्ल दिखा दे रहे हैं, ये देखो। अच्छा, उसमें दो दो थे, एक हार्डी थे और एक वीनबर्ग थे। ये दोनों नहीं, दोनों थे। एक का नाम था हार्डी, दूसरा वीनबर्ग। दोनों मिलकर ये क्या, ये दोनों मिलकर काम किए थे। अब देखो, इनका ये कहना था, शांति सुनो, अभी कल पूछेंगे जो नहीं बता पाएगा डंडा मारेंगे, 20-20 डंडा। हाँ, देखो इनका ये कहना था कि जो जो एलील होते हैं, एलील क्या होता है, एलील क्या होता है, एलील किसको बोलते हैं? हाँ, अब उसमें एक करेक्टर होता है, एक ट्रेट होता है, नहीं होता है? तो क्या मतलब, करेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, बताओ। करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंट है? जेनेटिक्स में पढ़ाया गया था, पढ़ाए थे। अच्छा, देख रहे हो ना तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, हम समझ पा रहे हैं क्या पढ़ पा रहे हैं। बस इंजॉय करने आते हो, पढ़ते तो कुछ नहीं हो। हर जगह वो बना लियो, अड्डा बना लियो। अब एक बार पढ़ाए, 2 बार पढ़ाए, अब नहीं समझे तो पूछो, नहीं समझे ना भाई, तुम लोग को समझ आज अभी बोल दो अच्छा सर हाँ यही बात थी। तुम लोग कमी जानते हो क्या है, मतलब तुम लोग अपने आप बहुत 30 मार खा समझते हो लगता है। उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो सर टाइम का यूटिलाइज करना सीखो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, फिर सबको एग्जाम में इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, जान जाओ। पास होने को तो हो जाओ, कोई फेल नहीं होगा, बस समझ गए ना, पास हो ही जाओगे। लेकिन पास होने के बाद फिर नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा, बस समझ गए ना। तो देखो, करेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर, जैसे मान लो कि एक करेक्टर में 2 ट्रेट होता था ना। जैसे प्लांट की हाइट क्या है, उसका करेक्टर है, और डार्फ है कि टॉल है, क्या उसका ट्रेट है। बात समझिए ना। जैसे उसमें था ना, एक कैपिटल टी दो दो लिखते थे, तो वही तो लिखे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो। तो उसमें 2 ट्रेट आ रहा है ना। तो जो करेक्टर थे कितने थे, मेंडल के 7 करेक्टर थे जो लिए थे, और उसमें एक में 2, तो 14 करेक्टर आएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे, अब ये हार्डी विनबर्ग का जो कहना था, ये हार्डी विनबर्ग, ये दोनों लोगों का यह कहना था कि जो इस नेचर में फ्रीक्वेंसी, किसी भी पॉपुलेशन की अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, देखो उसका मतलब ये होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि उसके जीन में जो कुछ भी वेरिएशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, बात समझ रहे हो ना। अब सबके जो क्या बोलते हैं जीन है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब सब क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, किसी का आपस में मैच नहीं करेगा। मतलब ये क्या बोला कि अगर रैंडम जितने भी वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर हम लोग काउंट करके पूरा प्लस करके लिखेंगे, तो वो उन सब का मिला के 1 आएगा। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो पूरा सम आएगा वो 1 आएगा। इनका कहना, ये हार्डी विनबर्ग का कहना ये था। 1 अभी बताएंगे ना कैसे है, पहले ये तो बात तो समझ जाओ। उनका ये कहना ये था कि ये कैसे आएगा, ये 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पॉपुलेशन, ये दिखाई दे कि एक ही मान लो स्पीसीज है,
जो ये बीटल यहाँ बने हुए हैं, मान लो ये बीटल की इतनी सारी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल हैं। अब इन सभी इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिफरेंस होगा। बात समझ से, ह्यूमन देखो कुछ कुछ डिफरेंस है, तो उनका भी ये कहना था कि इन सब में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा उनका जो सम टोटल करेंगे सभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब वही 1 कैसे आएगा वही बताते हैं, एकदम ध्यान समझना, जो क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, अभी न्यूमेरिकल आएगा, अभी इस सबको हल उसको सोल्यूशन बताना हुआ, कितना परसेंट क्या आ रहा है अभी दिखाते हैं। तो पहले दिखाएगा उनका सबका क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये 1 तभी आएगा। अब इनका ये कहना था कि ये 1 तब आएगा जब उसके अंदर हार्डी बीनबर्ग जो अपने थियरी दिए थे, मतलब ये थियरी डिस्टर्ब ना हो तब। अब थियरी डिस्टर्ब ना होने का मतलब ये होता है कि अगर जो स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग होती है, वो एकदम नेचुरल रहे, रैंडम रहे। तो जो रैंडम रहेगा तो क्या होगा, जो भी इसका सम आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब रैंडम मतलब ये हुआ, जैसे मान लो नेचर है। अब नेचर एक एग्जांपल देकर समझाएं। जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसके मेल पार्ट में बहुत सारे पोलन ग्रेन बने, बात समझ गए ना। अब वो पोलन ग्रेन हवा में उड़ गए। जब वो पोलन ग्रेन हवा में उड़ गए तो क्या जरूरी थोड़ी है कि ये उसी वाले प्लांट पे जाके गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर सकता है, वो क्या है, नेचुरल है, मतलब वो सेलेक्टिव नहीं है। अगर कोई उसको अपने से उठा के ले आके, नहीं हम इसका पोलन ग्रेन इसमें ही रखेंगे, तो वो सेलेक्टिव हो जाएगा। तो नेचर क्या कहता है, नेचर ये कहता है कि मतलब जो कुछ भी हो मीटिंग, वो सारी रैंडम हो। अगर रैंडम होगा तो जो उनके बीच का एलिलिक फ्रीक्वेंसी आएगी, उनका सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ गए ना। अब हमेशा रैंडम होना चाहिए, मतलब वो नेचुरल होना चाहिए, तो ऐसा कोई सेलेक्टिव ना हो, उसमें कोई म्यूटेशन ना हो, बताएं उसका फैक्टर इफेक्टिंग जो आएगा। तो बात समझ गए ना। अब कैसे आएगा उसको भी हम अब समझते हैं। तो इन दोनों ने जो बोले थे, अब देखो जैसे ये क्या है, इस द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो जो कि क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब जैसे एग्जांपल दे, मान लो कोई एक जीन पूल है। जीन पूल का मतलब ये हुआ, जैसे ये पूरा एक ग्रुप है, तो ये पूरा एक जीन पूल कहलाएगा ना, मतलब ये टोटल जीन्स ऑफ देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में जितने टाइप के जीन होंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जीन तो अलग अलग होता ही है, बस समझ रहे हो ना। मतलब इसे क्या है, सबका होता है। ये रिमेन्स अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसी को हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बस समझे, जो वेरिएशन आएगा क्या रहेगा, उसका हमेशा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसी कांस्टेंट होने को क्या बोलते हैं, ये हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब नेचर हमेशा, कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर हमेशा हर एक चीज को बैलेंस करके रखता है, अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस ना आए तो। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, तुम बता रहे तुम लोग को एक एग्जांपल, जैसे मान लो एक जंगल है, उस जंगल में हिरन की संख्या बढ़ने लग गई। बस में रहो ना, हिरन मतलब जब हिरन की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे जो घास फूस प्लांट वगैरह है उनको वो खाएगा, तो धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और जब उनकी प्लांटों की संख्या कम हो जाएगी तो जो हिरन होगा वो भूखों मरने लग जाएंगे। बात समझ गए ना। तो जब भूखे मरेंगे तो वो खुद ही मरने लग जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो फिर प्लांट ग्रो करना शुरू करेंगे। बात समझ गए ना। फिर इधर हिरन ग्रो करना शुरू करेगा। अब इधर से मान लो कोई लायन आ गया, अब लायन हिरन को खाएगा। अब अगर लायन हिरन को सारा खा जाएगा तो अब लायन भूखों मरेगा, वो मरेगा, जब वो मरेगा फिर से हिरन ग्रो करेगा। तो कुल मिला क्या है कि नेचर हमेशा बैलेंस करने में लगा रहता है। बस समझ रहे हो ना। अभी 2020 में कोरोना आया हुआ था, बहुत सारा बैलेंस हुआ था। बात समझ गए ना। तो नेचर को जब लगेगा कि हाँ आप बैलेंस करना चाहिए, धीरे धीरे बैलेंस कर देगा। तो अगर, लेकिन लोग क्या है उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे हम
जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, पूरी डिस्टर्बिंग पॉपुलेशन है। ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्बिंग है, सेलेक्टिव है। बात समझ गए ना। अब देखो सेलेक्टिव कैसे है, क्या मतलब कोई आज घर से निकला, अब बोला कि आज रिक्शा वाले से शादी कर लेंगे, कल पायलट से शादी कर लेंगे, ये जो मन में आया ऐसे कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको किससे शादी करना है, बहुत लंबी प्रक्रिया है उसकी। हाँ, कौन सी एज में करना, बहुत कुछ सेलेक्ट करना है। अब ये सेलेक्ट क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन नेचर ऐसा नहीं कहता है। नेचर कहता है कि तुम सेलेक्ट नहीं करो, जिससे मन हो उससे करो। बात समझ गए ना। तो अगर ऐसा होगा तो ये रैंडम कहलाएगा, और अगर रैंडम रहेगा तो जो 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 पॉपुलेशन आएगी, जो बच्चे आएंगे, उनका जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी रहेगा, उनका सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। बस समझ गए ना। इतना बात समझे हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हार्डी विनबर्ग दोनों लोग यही बोले कि जो पॉपुलेशन आएगी उनका जो सम आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं कैसे कैसे कांस्टेंट है और ये किस तरह से 1 आ रहा है। एक तुम लोग मैथ में क्लास 10 में फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब लोग पढ़े होंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, हो सकते हैं उसको, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ बीटल बने हुए हैं, देखो सब के क्या है, ये देखो एलिल देखो पेयर में आएगा ना, जैसे कैपिटल टी सब में, तो ये भी क्या रहेगा, पेयर में सब आ रहा है। तो यहाँ पे 10 ऊपर है और 10 नीचे, टोटल 20 है, और एक में दो दो एलईडी फ्रीक्वेंसी है, तो 20 हो गए इंडिविजुअल, और टोटल वो कितने हो गए, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 40 आएगी, क्योंकि एक में दो दो है। बात समझ गए ना। अब इनका वो निकालते हैं, वो जो 1 आएगा, देखो 1 कैसे आएगा। अब इधर देख लो 1 कैसे आ रहा है, अभी देखो, अभी तुरंत नहीं समझ पाओगे 1 कैसे आया। अब देखो ये कितने थे, ये टोटल 40 है, मतलब टोटल 20 है, और एक में दो दो है, टोटल कितने हो गए, 40। अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, समझते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ एलील कितना आएगा, 40। कैसे, क्योंकि इनको अगर काउंट करें, देखो ये कैपिटल 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 सब में है, फिर इधर क्या है, स्मॉल स्मॉल, यहाँ कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल है, तो मतलब इसमें कैपिटल ए 26 है और स्मॉल ए 14 है, इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 40 आ गया। अब अगर देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की बात करेंगे, मतलब इन सब में ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कितनी है, ये 26 है और टोटल कितने हैं, 40, तो डिवाइड कर देंगे 26/40, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो ना, वो जो टोटल कितने थे और ए कितना है, उसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो देखो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितना आई, 0.65। अब यहां पे देखो अगली फ्रीक्वेंसी देख लो, स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी कितना आई, टोटल कितने थे 14, और ऑल ओवर कितना है 40, तो कितना आ गया 0.35। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बात समझ गए ना। तो अब इसी तरह चाहे जितना बड़ा पॉपुलेशन हो, सबका ऐसे काउंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी निकालो, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जब उसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब ये इनकी ब्रीडिंग रैंडम होगा तब। बात समझ गया ना, मतलब बिना कोई सेलेक्टिव ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अब आएगा। अब जैसे यहां पे देखो, जैसे नंबर ऑफ बीटल दिया गया था 20, जीनोटाइप की बात कर लेते हैं, मान लो जैसे मान लो टोटल कितने हैं, 10 ऊपर 10 नीचे 20 हैं। अब इसमें देखो जो कैपिटल ए वाला कितने हैं, 10, और कैपिटल स्मॉल वाला कितने हैं, 6, और ये वाले कितने हैं, स्मॉल वाला 4 हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इन सबको ऐसे निकालते जाओ, देखो 10, अब टोटल कितने हैं, 20 है ना, तो 10/20 0.5, 6/20 0.3, 4/20 0.2। अब इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आ गया ना, फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब ये जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी आएगी, कितनी भी पॉपुलेशन बड़ी हो, उनका जो वो अलग अलग हम लोग निकाल के चेक करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1। समझ में किसी कोई डाउट है, 1 कैसे आया। तो अब जितना भी वेरिएशन आ रहा है, देख रहे हो ना, इसमें जितना जितना वेरिएशन आ रहा है, अब इन सबको देखेंगे, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब उन सबका अगर फ्रीक्वेंसी निकाल के नंबर निकालेंगे तो निकल आ गया कितना, 1 आ गया। अब इसको अगर 1 आए तो इसका मतलब यही हुआ कि मतलब P + Q = 1। मतलब अगर किस, अरे 0.1 कैसे आएगा, इसको जोड़ोगे 0.1 आएगा। इसको जोड़ोगे तो 0.
अरे तो बायो वाले इतना तो जोड़ पाएगा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। अब मैं थोड़ी कहूँ, अब समझ गए नहीं बात कहाँ से वन आया। तो अब जितना भी जोड़ो कितना आएगा, चाहे जितना जोड़ लो कितना आएगा, वन आएगा। अब इसी प्रकार से जितने जितने भी किसी अलग अलग टाइप के वो निकालोगे। अब ये अब यहाँ पे बस 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 बस, अब इधर ध्यान दो। अब यहां देखो फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए है, अब एक फार्मूला देखो निकालना। जो कैपिटल ए को चाहे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कैपिटल ए का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर 2 बार ए है तो उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम इसको क्या मान लिए, मान लो जो ए था इसको क्या मान लिए, अरे ये पी स्क्वायर मान लिए, और इसको इस्तेमाल क्या मान लिए, क्यू मान लिए। तो क्यू होगा तो 2 बार तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी बेस पे इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ये कैपिटल स्मॉल है, इसमें ये अब ये देखो एक बार इसको 2p क्यू आ जाएगा, कर सकते हैं कोई दिक्कत। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या आना है, बनाना है, क्योंकि हम लोग समझ चुके 1 कैसे आया। तो एक फार्मूला ये तो ये वाला हुआ क्या कि p प्लस क्यू, नहीं इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एक तो ये बात आया, बात समझ गए ना। और एक क्या बात आया, एक ये वाला आया। ये दोनों फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, अभी अब बनाते हैं, बात समझ गए ना। अभी देखते हैं जो तुम्हारा वही कर पाएगा। अब यहां पे देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आ रहा है चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलियन इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर देखो ये जो 1 आ रहा है, अगर किसी का 1 नहीं आया, अगर ये सब करने के बाद 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जानते हो वो चीज नेचुरल नहीं है, पक्का उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया गया है। अब देखो डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ कि पक्का वो सेलेक्टिव है, कि जैसा ब्रीडिंग होना चाहिए वैसा नहीं हुआ था, कोई उसको जबरदस्ती पकड़ के हाँ तुमको इसी करना है बस। हाँ बटन समझ गए, तुम खूब छेड़छाड़ किए, समझ रहे हैं, खूब छेड़छाड़ किए हो, लेकिन इसको ध्यान में पड़े, बात समझे। इसका मतलब अब देख लो, अब बातें नहीं यार, तुम लोग बहुत बात करते हो। अब इधर देखो, अरे भाई इंटरटेन करवाते हैं। इधर देखो जो ये वाली लाइन लिखा है, अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो फ्रीक्वेंसी 1 नहीं आनी है। अब जैसे कुछ एग्जांपल अभी बता रहे हैं, बाद में एग्जांपल मिलेगा। डिस्टर्ब ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कैसे होगी, जैसे मान लो अचानक से माइग्रेशन हो जाए, जैसे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, बोल दो कि इलाहाबाद में कैसी बीमारी आ गई जहां पर सारे लोग मारे जाएंगे, सब लोग कल से भागना शुरू कर देंगे, पसंद है ना। तो क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। अब ये रैंडम मतलब ये रैंडम नहीं है ना, मतलब ये हाँ ठीक है चलो, हाँ चलना ही है। अगर हो सकता है कोई रुक जाता तो क्या पता ना मरता, लेकिन नहीं, अब भागना ही है, बस समझ गए ना। जैसे देखो कोरोना आया था, लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी है जरूरी, 2 गज 3 था, हाँ ये सब था। और एक बात और था, सारे लोग घर के अंदर, कोरोना सड़क पर टहल रहा था, और जो कि किसी को दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कहाँ टहल रहा है। तो फिर भी नेचर ने ऐसा तहलका मचाया कि ना दिखाई पड़ने वाली चीज कोरोना, दिखाई पड़ने वाले सारे चीज को ब्लॉक कर दिया। अब वो सारे लोग पैक हो गए और कोरोना आराम से खुला सड़कों में घूम रहा था। सब डर रहे थे वाह कोरोना हो जाएगा, छू मत देना इसको, बात समझ गए ना। तो नेचर ने देखो क्या क्या चीज बैलेंस किया था, सोचो पहले। गंगा एक्शन प्लान में गवर्नमेंट जितना पैसा देके गंगा यमुना को शुद्ध नहीं कर पाया, उतना लॉकडाउन ने उसको शुद्ध कर दिया था। और बाद क्या हुआ था, सारी फैक्ट्रियां बंद, सारा गाड़ियां बंद, नदी एकदम खूब सुंदर हो गई, बस समझ गए ना। तो मतलब कितना पैसा आता है कि जमुना को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने दिया इतना 100,000 करोड़ रुपए। अब क्या करते हैं, जाके वहां ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे, आज हमने गंगा साफ किया, इसके लिए 100 करोड़ रुपए। ये फलाना हाई टेक्नोलॉजी की मशीन लाई गई, आज गंगा का पानी पूरा साफ कर दे। जब कुंभ का मेला लगता है, माघ मेला, तुम लोग को न्यूज में देखने को मिलता होगा, बहुत हाईटेक मशीन आई है, गंगा का पानी एक एक पानी साफ कर देगा।
अरे बहुत कुछ आता है, मतलब गवर्नमेंट बड़ा बड़ा दावा, इसके लिए फलाना इतना रुपए लिया गया, ये टेक्नोलॉजी यूज की गई, लंदन से मशीन मंगाई, क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। हाँ समझ गए ना, इसीलिए अब अब सब लोग जाएंगे, क्या बोलते हैं, इसे फूल माला चढ़ाएंगे और उसी में फेंक देंगे, तो पोल्यूशन नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। आप देखो ये बात समझ पाए, बात समझ पाए कुछ। अब ये देखो क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हार्डी विनबर को डिस्टर्ब करेगा। ध्यान से बात को समझो। हार्डी विनबर क्या बोले, अगर रैंडम मीटिंग होगा तो वो क्या रहेगा, उसको जो एलईडी का फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर डिस्टर्ब हुआ तो 1 नहीं आएगी। और डिस्टर्ब किस वजह से होगा, देखो इतने सारे वजह हो सकते हैं। पहली बात तो जीन का माइग्रेशन, जिसको जीन फ्लो बोलते हैं, अभी बताएंगे। मतलब कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चीज आए कि सारे लोग एक साथ उनके जीन एक तरफ वो हो जाए, मतलब पोलराइज हो जाए, है ना। अब इसमें ये बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि जब शादी विवाह होता है, ह्यूमन की बात करें, जब शादी ब्याह होता है ना, तो जब लोग लड़का या लड़की ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे मान लो लड़की वाला लड़का ढूंढने गए, लड़का क्या कर रहा है, कितना कमाता है, कहाँ रहता है, नशा पत्ती तो नहीं करता है ना, कितना एज का है, इतना सारा पूछे, कितना उसके जमीन है, कितना कट्ठा जमीन है। ऐसा लगता है कि डाट उसकी लड़की जाके डाट खेत में भी काम करने वाली है ना। मतलब तो इतना सारा पूछेगा। ऐसे ऐसे लड़का वाला जब पूछेगा लड़की को, लड़की क्या करती है, सुंदर है कि नहीं सुंदर है, हाइट कितनी है, टिक टाक बना लेती है कि नहीं बना, अच्छा मेन हाइट, अरे री, रील बना लेते, और रील बना लेते नहीं, स्नैप, अब क्या इसमें आ गया है, स्नैपचैट, आता है कि नहीं आता है। अच्छा स्नैपचैट में होता क्या है, मतलब कि अपनी शक्ल नहीं आती, मतलब कुछ एक्स्ट्रा शक्ल आती है ना, फिल्टर ना, वही तो फिल्टर। फिल्टर का मतलब ये हुआ कि जितने लोग स्नैपचैट का यूज करते हैं उनको अपनी शक्ल पे भरोसा नहीं है, बात समझ गए ना, उसमें फिल्टर रखता है, उनको अपनी शक्ल पे भरोसा नहीं है। तो अब देखो ये सब क्या है। अब दूसरा देखो आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी समझाया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कहीं पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अचानक से कोई ऐसा आपदा है, बहुत सारे लोग मारे गए, बस कुछ लोग बचे, तो हो गया सेलेक्टिव। बहुत सारे लोग जो मारे गए तो वो रैंडम कहाँ रह जाएगा, कुछ ही है तो सेलेक्टिव है। और दूसरा क्या हो जाए, कोई अचानक से बहुत बड़ा म्यूटेशन आ जाए, जैसे मान लो अगर कोई ऐसी कंपनी लग गई जो खूब सारा पोल्यूशन निकाले जा रही है, अब जहां जहां वहां पर, जैसे अभी एक भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, अभी एक दिन तुम लोग को दिखाए थे उस दिन, उसमें आया था, तो वहां पे क्या उनका जीन म्यूटेट हो गया, जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। तो इतना ज्यादा म्यूटेशन हुआ कि वो रैंडम रही नहीं गया, पूरा म्यूटेट हो गया। तो उस वजह से क्या होगा, ये हार्डी विनबर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डिस्टर्ब होगा तो ऐसा देखने को मिलेंगे, बात समझ गए ना। और दूसरा क्या आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे मान लो अगर हम कोई चीज सेलेक्टिव कर रहे हैं तो इसीलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि हमको बहुत अच्छा वाला चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि जब खेती बाड़ी होती है, हम लोग जो सब्जी जो खाते हैं, जितनी भी सब्जी तुम लोग खा रहे हो आजकल, कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब सेलेक्टिव है, सब रिकॉम्बिनेंट है, हाइब्रिड है सारी, और उसको जानबूझ के हाइब्रिड बनाया गया है। हम सेलेक्ट कर करके, हाँ कि लौकी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी वाली खाएंगे, है ना। हाँ शिमला मिर्च का रियल कलर हरा होता है, हम लाल वाला शिमला मिर्च खाएंगे, पीला वाला खाएंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम पीला वाला खाएंगे, बात समझ गए ना। तो वो क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं, जो मटर होता है, मटर देसी मटर अलग होता है, और जो मार्केट में कहता है हाइब्रिड बड़ी बड़ी, वो अलग होता है, वो सब क्या, वो रिकॉम्बिनेंट है ना। तो ये सब क्या है, अपने आप कर रहे हैं। अब जब कोई जबरदस्ती रिकॉम्बिनेंट करेगा तो वो तो हार्डी विनबर इक्विवेलेंट होगा। क्यों बात कर रहे हो, बहुत बात करते हो, ऐसे ही बात करते रहोगे तो मेरे पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, और बोर्ड आते आते हम क्या हो जाएंगे, डायमंड पीरियड में चले जाएंगे, बात समझ गए ना। अगर तुम लोग
अब तुम हमारे भरोसे तो हम भी तुम्हारे भरोसे हैं, अगर अच्छे नहीं समझोगे। बात समझ गए ना, क्या बोले उसको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी इसको डिस्टर्ब करता है। अब अगर नेचर किसी को सेलेक्ट कर रहा है, मान लो नेचर सेलेक्ट कर रहा है, तो अब डिस्टर्ब कर दिया ना, जो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन में सारा क्या हो गया, डिस्टर्ब। तो अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो क्या डाटा आएगा, सबका जो सम आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ गए ना, सबका 1 आएगा। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चन करके दिखाओ, सब लोग कॉपी निकालो और क्वेश्चन करो। अपनी अपनी कॉपी निकालो और करो। निकालिए। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि जो ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बता रहे थे, मान लो 2 टाइप फ्रीक्वेंसी, एक पी और एक क्यू, 2 है। अब उन दोनों में हम कुछ डाटा देंगे पी क्यू में, अब तुम लोग को उसका आंसर बताना है, कौन कितना परसेंटेज आएगा, या चाहे परसेंटेज बताना है चाहे पॉइंट बताना है। आप पहले एक देंगे, तुम लोग करोगे तो उसको हम बताएंगे। बात समझ गए ना। जैसे 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 मान लो पी, जो पी दिया है वो है 0.4, ठीक है। तो तुमको इसमें क्यू को निकालना है, क्यू कितना होगा, और पी और क्यू कितना आएगा, ये दोनों बताना है। जल्दी बताओ। जिसका हो जाएगा हमको दिखाएगा, देखते हैं कौन कर पाएगा। इधर देखो, देखो जैसे एक क्या था, एक P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना था, 1 था। P का वैल्यू कितना दिया है, 0.4, तो ये पक्का कितना होगा, 0.6 होगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तुमको तुमको क्या पता चल गया, P भी पता चल गया, और P कितना आ गया, 0.4 था, और Q कितना आ गया, 0.6 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को इस वाले फार्मूला पर रख दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q इज इक्वल टू 1। अब इसको इस वैल्यू को रखो, हाँ हाँ, तो पी और क्यू तो पूछे, तो पी और क्यू कैसे निकालो, ऐसे तो निकालोगे नहीं, ऐसे तो निकालोगे। तो अब ये कितना आएगा, ये 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस 2p q इज इक्वल टू 1। ये ऐसा ऐसे करोगे ना, ऐसे तो करोगे, ऐसे करोगे। अब इसको कितना बताओ, क्या लिखेंगे इसको, 1.6 लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 3.6 ये लिखेंगे, हाँ। तो अब ये क्या आएगा, 2p q इज इक्वल टू 1, ऐसे आएगा। बस समझ गए। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 6 2 3 1 4 1 5, नहीं 3 1 4 1 5, 0.52 आया है ना, प्लस 2p q इज इक्वल टू 1। अब बताओ क्या करना है। अब ये इसको, ये जो ये प्लस में है, अगर इसको उधर माइनस होगा, कैसे करें इसको, ये ये इक्वेशन सॉल्व करना है ना अब इसको। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इसको किधर ले जाएंगे, 2p q इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उल्टा कर दे क्या, 0.52, हाँ ये आएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई, इसका घटाव कितना आएगा,
अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे, इससे माइनस कितना है बताओ, ये आएगा 2p/q इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0.48 है ना। उसके बाद PQ इज इक्वल टू 0.48/2 0.24। हंस दिए, बस काम खत्म। जब जब बोर्ड में आएगा तो बता दोगे तो गलत कर दिया जाएगा। ये ऐसा करना पड़ेगा ना, तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रूफ है, वो मैथ वाला प्रूफ नहीं करना है यहाँ, बस ये फ्रीक्वेंसी समझना है। कहाँ पे ये वन लिखे नहीं यहाँ पे, वो वाला आंसर नहीं आना यहाँ, वन वाला। ये तुम लोग ये मैथ वाला नहीं वहां पर लागू हुआ जो वन आना चाहिए। ये इसका वैल्यू निकालना है, ये इसका यहाँ वैल्यू निकालना है, बस ये वाला, बस हो गया ना। बोर्ड में हाँ आएगा तो है, और क्या, वो तो है क्या। अब दूसरा क्वेश्चन कर लोगे। चलो देखो, Q इक्वल टू क्या दिया गया है, 0.3। अब क्या निकालना है तुम लोग को, PQ निकालना है। बताओ तो जल्दी जल्दी बताओ फटाक से, जल्दी बताओ फटाक से। 0.7 कैसे आएगा, पी क्यों पूछे, पी क्यों पूछे हैं। 0.2 0. अरे वो ऐसा नहीं, किसी तरह क्वेश्चन आएगा, बस ये करने के लिए, करने के लिए तरीका होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करे हैं ना, इस तरह से करना, करोगे तो थोड़ा लगेगा, ये 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन MCQ आएगा तो डायरेक्ट वही लिखोगे, और जब बोलेगा लिख के दिखाओ तो क्या करोगे। समझ गए। अब हाँ हाँ, थैंक यू नहीं बोलना है अभी, अभी बस ये देखो, इतना पढ़ लिया। अब देखो आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, अब कहाँ कल पढ़ेंगे। अब इन सब का हम सबको एक्सप्लेन करना, अगर जीन माइग्रेशन क्या होता है और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। ये दिए तो नहीं मिलेगा, अभी दे देंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसके आगे।